हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोग का तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रहा होगा। हम लोग जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग चौथा क्लास करेंगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंतर्गत जो है 3 तरीका का जो क्वेश्चन होता है, उसमें अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग जो है पार्ट 4 में जो है चौथा क्लास यानी रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल निकालना है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। जीवन को एक सही दिशा देने के लिए पढ़ाई का होना बहुत जरूरी है, नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो इंसान जो है वो एक जानवर के समान हो जाता है। अगर नॉलेज नहीं है तो आपका जो है वो कोई काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकता है। किसी भी काम करने के लिए आपको नॉलेज का होना बहुत जरूरी है कि नहीं है ना जी। चलिए बहुत सुंदर। तो हम जो है आपसे उम्मीद यही करेंगे आप लोग जो है नॉलेज प्राप्त करते रहिए और जीवन को एक अच्छी दिशा को दिखाते रहिए, जीवन को एक सही दिशा में लेकर जाइए, है ना। चलिए बहुत अच्छा। इसके लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि आप लोग को एक अच्छे दिशा में आपका जीवन जाए, है ना। चलिए बहुत सुंदर। आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। हम लोग जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस में जो है आज हम लोग रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेशनलाइजेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रेशनलाइजेशन अर्थात परिमेयकरण। परिमेयकरण, ये परिमेयकरण क्या है ध्यान दीजिएगा। परिमेयकरण होता किसको है और ये परिमेयकरण करते कैसे हैं उस चीज को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज की परिमेयकरण किया किस चीज का जाता है, यानी किस तरीका के क्वेश्चन को किया जाता है। तो नीचे में यदि बटा के फॉर्म में रहता है कोई भी क्वेश्चन और नीचे में आपको रूट में दिया हुआ हो, बटा के फॉर्म में नीचे आपको रूट में दे रखा हो, तो उस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन का काम करते हैं। जैसे 1/√3 प्लस √2। अब ये नीचे आपको बटा में आ गया, बटा में नीचे आपका रूट में है। इस रूट को हटाने के लिए नीचे से है जो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग रेशनलाइजेशन के बारे में सीखेंगे, उसके बाद रेशनलाइजेशन करने के बाद उसमें से वर्गमूल को कैसे बाहर निकालते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इस रेशनलाइजेशन को सीखिए कि कैसे रेशनलाइजेशन किया जाता है। तो इसे रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग करते क्या है, ये बेसिक पैटर्न हम आपको पहले बता दे रहे हैं। उसके बाद इसका एडवांस है, रहेगा वही चीज, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। एकदम गौर से देखिएगा, कोई नए हैं तो एकदम अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। सभी लोग देखिए एकदम अच्छे से दिमाग को स्थिर बना के रखिए और एकदम सीखते रहिए। यहां पर बेसिक तरीका से रेशनलाइजेशन जाइएगा करने के लिए, तो क्या किया जाता है कि इसे ऊपर नीचे साइन चेंज करके गुना कर लिया जाता है। यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर माइनस का साइन हो जाएगा और ऊपर नीचे इसी संख्या को यानी इसी वाला यही पैटर्न को ऊपर नीचे दोनों जगह पे लिखेंगे। बात समझ में आया। अब नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा रेशनलाइजेशन में जो है 3 फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। रेशनलाइजेशन में 3 फार्मूला का प्रयोग होता है। हम यहां पर फार्मूला भी लिख देते हैं। आप लोग को पिछले क्लास में भी ये फॉर्मूला हम बताए थे, a + b का होल स्क्वायर
दूसरा आपका काम करेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरा आपका काम करेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ये तीन फार्मूला ही आपका पूरा रेशनलाइजेशन में काम करेगा। बस ये तीन फार्मूला अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, रेशनलाइजेशन समझ में आ जाएगा। अब यहां पर सॉल्यूशन कीजिएगा तो ऊपर में इसको अगर गुना करेंगे तो ये आपका रह जाएगा, यानी √3 और माइनस √2 हो जाएगा। अब नीचे में देखिएगा तो यहां पर नजर आ रहा है क्या चीज कि √3 और प्लस √2 और इनटू √3 माइनस √2, और यहां पर फॉर्मूला में देखिएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहां पर है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां a प्लस बी और a माइनस बी नजर आ रहा है, तो इसे हम लोग लिखेंगे, ऊपर में रहने दीजिएगा, ऊपर में कुछ नहीं कीजिएगा। नीचे में यहां पर जो आएगा √3 का होल स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये 2 से रूट हट गया, ये भी 2 से रूट हट गया, 3 में से 2 जाएगा, ये आपका 1 बच जाएगा। यहां पर जो वैल्यू है √3 माइनस √2, √3 और माइनस √2 और नीचे में कितना आ गया 1, और यही आपका इसका रेशनलाइजेशन पार्ट आ गया। रेशनलाइजेशन करने के बाद जो वैल्यू आया वो आपका इस रूप में आ गया। मतलब ये नीचे आपका प्लस में था तो ऊपर जाने के बाद माइनस में निकल के आ गया। यहां से अगर डायरेक्ट देखिएगा तो भी आपका कैलकुलेशन नजर आएगा। इसको बेसिक तरीका आपका हम बता चुके हैं, इसका देखिए बेसिक के बाद इसको देखिए जो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कैसे होगा वो जरा ध्यान दीजिएगा। √3 प्लस √2 लिखेंगे। यहां पर डायरेक्ट अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, फॉर्मेट आपका सेम ही है, बस यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी आपका नीचे प्लस में रहेगा ऊपर ले जाकर माइनस में कर लीजिएगा। √3 और माइनस √2, √3 और माइनस √2 हो गया, ये ऊपर में जाने के बाद आपका माइनस में हो चुका है। नीचे आपका प्लस में है, ऊपर जाने के बाद किस में हो गया, माइनस में। और नीचे जरा देखिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि हमें नीचे जो है हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये प्लस में होगा तो माइनस नजर आएगा, यानी कि माइनस देंगे तो ऊपर नीचे माइनस लेगा। अगर ये माइनस होगा तो ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस होगा। तो नीचे हमेशा का हमेशा फिक्स कर लीजिएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही नीचे आएगा। नीचे आपका फिक्स हो गया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। तो a स्क्वायर करेंगे तो यहां 3 और b स्क्वायर कीजिएगा तो यहां 2 और 3 में से 2 जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 1, और यही आपका फाइनल आंसर है। जो आपको यहां पर भी यही चीज हमने बताया कि ऊपर में अगर ये नीचे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, जहां नीचे 3 में से 2 जाएगा 1, ऊपर में आपका जाने के बाद किस में चेंज हो गया तो माइनस में। यहां पर प्लस था, ऊपर में जाने के बाद माइनस में, और इसी को आपको डायरेक्ट हम दिखा दिया है। ये नीचे माइनस में है, ऊपर जाके प्लस में, यहां से 3 में से 2 घटाइएगा, 1 आपका आंसर डायरेक्ट आपको शो करेगा। क्लियर है, समझ में आया ये चीज। दूसरा आइएगा, ये पहला आपका डायरेक्ट, इसमें जो ऊपर 1 था और नीचे आपका रूट था, लेकिन आपका दूसरा जो दिखा रहे हैं हम वो जरा समझिएगा। √5 और माइनस √3 और बटा √5 प्लस √3। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, क्या करेंगे, तो क्या बोले हमने कि नीचे वाला को साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कीजिएगा। इसका रैशनलाइजेशन जब कीजिएगा, ये बेसिक फॉर्मेट बता रहे हैं आपको, फिर डायरेक्ट निकालने के लिए बता देंगे। रैशनलाइजेशन कीजिएगा तो क्या होगा, या √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3, और ये आपका प्लस का है तो ऊपर जाने के बाद माइनस में चेंज हो जाएगा, तो √5 माइनस √3, और इसी को ऊपर नीचे दोनों जगह पे गुना कीजिएगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह पर एक ही चीज को लिखेंगे। नीचे को पहले देखिएगा तो नीचे वाला में आपको दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी नीचे आपका दिखाई दे रहा है। नीचे वाला हमेशा जो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फिक्स है,
नीचे में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फिक्स है। ऊपर में देखिएगा तो यहां पर a माइनस बी और यहां भी a माइनस बी आ गया, मतलब एक ही संख्या को दो बार अगर हम गुना करेंगे, एक ही संख्या को जब दो बार गुना कीजिएगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। ऊपर में अब जो फॉर्मूला काम कर रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो √5 का होल स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू और √5 इंटू √3 अर्थात ये आ जाएगा कितना, √15। और नीचे में देखिएगा तो ये आएगा, यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 में से 3 गया, आपका वैल्यू बच गया 2। क्लियर है। अब ऊपर में कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो यहां पर देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 और 3 कितना हो गया, तो यहां पर कहिए सर 8 माइनस 2 √15 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। अब यहां से देखिएगा तो 2 आपका कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बच जाएगा 4 और माइनस √15 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। आपका फाइनल जो बच के आया वो आपका कितना बच गया, तो 4 माइनस √15 और यही इसका स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर कर है रेशनलाइजेशन वैल्यू आ गया किसका, तो √5 माइनस √3 और बटा √5 प्लस √3 का रेशनलाइजेशन वैल्यू क्या आया, तो यहां पर 4 माइनस √15 आ गया। क्लियर है, समझ में आया। अब इसको जो है ये बेसिक तरीका से हम समझा दिए इसका, जो अब डायरेक्ट आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनेगा। यहां पर जो क्वेश्चन क्या था, तो √5 माइनस √3 था, √5 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। क्या बोले कि रेशनलाइजेशन जब कीजिएगा तो डायरेक्ट कैसे करेंगे जरा सीखिएगा और समझिएगा। रेशनलाइजेशन जब हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्या हमने बोला कि ऊपर में जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काम करेगा, यहां पर साइन जो है वही आपका रहेगा, साइन माइनस है तो कैलकुलेशन माइनस लेगा, अगर साइन प्लस रहेगा तो कैलकुलेशन प्लस रहेगा। जब हम लोग ए स्क्वायर करेंगे और बी स्क्वायर करेंगे तो ये बीच में माइनस हो या प्लस हो, आप लोग को ये दिखाइए होंगे, देखे होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए या ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, शुरुआत में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, दोनों कंडीशन में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से डायरेक्ट अगर लीजिएगा तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो यहां पर कहिए सर 8। साइन माइनस का है, माइनस का साइन ले लीजिए, 2 ले लीजिए, क्योंकि 2a भी आपको लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद 2a भी लगेगा, बीच में माइनस रहेगा तो माइनस लेगा, प्लस रहेगा तो प्लस ले लेगा। अब यहां पर कितना आ गया, तो 5 या 15 यहां पर आ गया। और नीचे में आपको हमेशा हम बताते आ रहे हैं कि नीचे में जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले थे कि नीचे आपका प्लस का साइन रहे या माइनस का साइन रहे, ये हमेशा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करेंगे तो यहां पर ए स्क्वायर कीजिएगा तो 5 और बी स्क्वायर कीजिएगा तो 3, और 5 में से 3 जाएगा, यहां पर बच जाएगा 2। क्लियर है। यहां पर अब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 और 4 माइनस √15 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यहां पर डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया 4 माइनस √15 और ये आपका रेशनलाइजेशन वैल्यू है। यहां पर देखिएगा तो ये डायरेक्ट आपको नहीं, यहां पर बेसिक तरीका से लाकर दिखा दिए हैं, 4 माइनस √15 आपको आएगा। और यहां पर जो है आपको डायरेक्ट हम शो करवा दिए हैं कि कैसे ये आ सकता है। बात समझ में कुछ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। चलिए बहुत सुंदर, आप लोग को बेसिक वाला रेशनलाइजेशन क्लियर हो गया है। ठीक है, एक रेशनलाइजेशन और हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर लिखा गया है √7 और प्लस √3 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √3।
डायरेक्ट इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यहां से क्या बोले हम कि दोनों ऊपर में चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, पहला बार तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर 7 और बी स्क्वायर 3, यानी 7 और 3 कितना हो जाएगा, तो 10, बीच में प्लस है, प्लस लगा लीजिए। 2ab आपका लगेगा, यानी 2 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा, 21। और नीचे में आपको हमेशा बोले हैं या तो प्लस रहे या माइनस रहे, ए स्क्वायर और माइनस बी ही स्क्वायर लेगा, तो ए स्क्वायर कीजिएगा 7, बी स्क्वायर कीजिएगा 3, 7 में से 3 जाएगा आपका कितना आ गया, 4। ये रेशनलाइजेशन करके ये चीज आ गया। इसमें से कुछ कॉमन निकालता है तो निकालिए, अगर नहीं निकलेगा तो छोड़ दीजिए। 2 आपका कॉमन निकल रहा है, 2 को बाहर निकालिएगा तो आएगा 5 और प्लस आपका √21 और डिवाइडेड बाई कितना है 4, यहां से इसको काट दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा और ये वैल्यू आपका बाहर निकल के कितना आ गया, तो आ गया आपका 5 और प्लस कितना √21, 5 और प्लस √21, यही आपका रेशनलाइजेशन नंबर है इसका। ये वाला क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन जो पार्ट आया वो आपका ये निकल के आ गया। यहां से डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करने के लिए बता दिए हैं, यहां स्क्वायर कीजिएगा, यहां स्क्वायर कीजिएगा तो 7 और 3 10 10, और उसके बाद 2ab के फॉर्म आपको लगाना है। बीच में यहां प्लस का साइन होगा तो प्लस लगाइएगा, माइनस का साइन रहेगा माइनस लगा दीजिएगा। 2ab कीजिएगा तो 7 या 21 यहां पर आ चुका है। नीचे में हमेशा जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम करेगा, तो ए स्क्वायर कीजिएगा 7, बी स्क्वायर कीजिएगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4, बाकी आपके सामने। बात कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? चलिए बहुत सुंदर। अब आइए, जब ये रेशनलाइजेशन सीख गए तो आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशनलाइजेशन के बाद यहां पर क्वेश्चन देखिएगा आगे वाला में, तो यहां पर है वर्गमूल आपका स्क्वायर रूट। इसमें से वैल्यू जो निकलेगा, वर्गमूल होता किसका है, तो कहिए सर वर्गमूल वर्ग का होता है। वर्ग करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लेगा, यही ना होगा जी। जैसे यहां 16 को स्क्वायर, ये 16 करे, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 16 और 16 को वर्गमूल कीजिएगा तो आ जाएगा 4। मतलब यहां से स्क्वायर रूट से हमको वैल्यू निकालना है, तो ये स्क्वायर रूट से वैल्यू जब निकालना है तो 16 आया कैसे, 16 आने का कारण क्या है, तो यहां पर स्क्वायर रूट होगा या स्क्वायर होगा तभी 16 आएगा। 4 पर स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, तो कहिए सर हाँ आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको हम पीछे लेकर चलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेशनलाइजेशन वाला ही पार्ट में √7 प्लस √6 और डिवाइडेड बाई √7 और माइनस √6 है। इसका रेशनलाइजेशन जब हम लोग करते हैं, रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो क्या होगा, तो ऊपर में आ जाएगा, क्या बोले प्लस है तो प्लस लेगा, यानी कि √7 यानी 7 और 7 अच्छो कितना हो जाएगा, ये 13 और प्लस 2 रूट हो जाएगा 7 का 42 और नीचे में आपका वैल्यू आएगा 7 में से 6 गया 1। क्लियर है ना, ये समझ में तो आ गया होगा। अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा कि ये वाला जो है इसका कौन सा फॉर्म है, तो कहिएगा सर ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसका कौन सा फॉर्म है, तो स्क्वायर है। ये कौन सा फॉर्म है, तो कहिए सर स्क्वायर है। ये वाला जो फॉर्म है इसका क्या है, स्क्वायर है। तो जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाना चाहिए। ये √13 और 2 रूट कितना है 42। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये वाला पार्ट आना चाहिए किसको, इसका ये क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, समझिएगा, यहीं पर आपको खेला, बाकी सब तो इजी है। यहां से स्क्वायर किए तो ये वाला आया, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वाला आ जाना चाहिए ना, तो कहिए सर हाँ आ जाएगा, क्योंकि इसी का तो ये स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वाला आ जाना चाहिए। अब यहां स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, अब जरा गौर से समझिएगा एकदम, ठीक है। यहीं के बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है ये 2ab का फॉर्म है, क्योंकि हम आपको बता दिया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जोड़ देते हैं और बाद में क्या होता है 2ab, तो ये आपको लिखा गया 2ab। मतलब 2ab लिखा हुआ है तो 2 इंटू ए इंटू बी लिखा हुआ है, तो ए और बी यहीं पर आपको मिलने वाला है।
और ये जो 13 जोड़ा हुआ है ये किसका वैल्यू है? तो ए और बी का। यहां ए है और यहां बी है, इसी दोनों को जोड़ा है ना स्क्वायर रूट हटाकर। तो कहिए सर हाँ है, यही वाला है। तो यहां पर जो है ए बी को ऐसा तोड़िएगा, ये 2 इंटू 42 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 7 और गुना 6, और यही आपका वैल्यू आ गया 2 इंटू ए इंटू बी का। 2 इंटू ए इंटू बी का यही वैल्यू आ गया। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, तो ए के जगह पर अगर हम 7 ले और बी के जगह पर 6 ले, और इसका जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू स्क्वायर करने के बाद है, और स्क्वायर करने के बाद यहां पर 13 आया। कहिएगा सर स्क्वायर करने के बाद 13 कैसे आ सकता है? तो ये रूट में है, रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7, इसका स्क्वायर करेंगे 6, 7 अच्छो 13, मतलब ये रूट में आ गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7, यहां स्क्वायर करिएगा 6। अगर दोनों को जोड़ने के बाद ये प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ए और बी का वैल्यू सही है। ए और बी का वैल्यू क्या है? सही है। अब यहां पर 7 अच्छो यहां पर बाहर आया या नहीं आया? तो √7 और प्लस √6 हो चुका है। इसका कौन सा फॉर्म है? तो इसका यह स्क्वायर फॉर्म है। यह स्क्वायर रूट बाहर निकल गया, स्क्वायर रूट क्या निकल के आ गया? बाहर निकल के आ चुका है। बात कुछ समझ में आया? तो यहां पर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ लीजिए। किस में तोड़िएगा? 2ab के फॉर्म में तोड़िएगा, और ये इसको ऐसा फैक्टर कीजिएगा कि स्क्वायर करने के बाद जब हम जोड़े ना तो ये प्राप्त हो जाना चाहिए। इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 2ab के फॉर्म में बना हुआ है। 2ab के फॉर्म में तोड़िएगा तो यहां पर ए और बी का वैल्यू आएगा। ए और बी का वैल्यू को जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो जोड़ने के बाद ये आना चाहिए। स्क्वायर करेंगे 7, स्क्वायर करेंगे 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ए और बी का वैल्यू मेरा सही है। बात समझ में आया ना? ए और बी का वैल्यू मेरा सही जा रहा है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अब इस पे आधारित जो है आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। यहां पर देखिएगा तो आपका लिखा गया 2 और 40 लिखा रूट में। हमने क्या बोला कि 40 को ऐसा तोड़िएगा, तो यहां पर अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 इंटू √8 इंटू √5, जब इसको स्क्वायर करे, इसका स्क्वायर करने के बाद जोड़िएगा तो यह प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर यह सही जा रहा है, जोड़ने पे सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये और बी का वैल्यू सही है। यहां पर 2 इंटू ए इंटू बी, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यह वैल्यू आ जाएगा बउआ 8, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यह वैल्यू 5, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 13 प्राप्त होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? यहां पर ए है, इसको स्क्वायर कीजिएगा, ये ए का वैल्यू कितना है? √8 है, तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा, बी का वैल्यू कितना है? √5 है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी 8 और 5 आपका 13, ये 13 आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कहिए सर हाँ आ रहा है। इसका मतलब ए और बी का वैल्यू आपका सही है। ए और बी का वैल्यू सही है। तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा? तो √8 और प्लस √5, ये इसका स्क्वायर रूट वैल्यू है, और यहां पर ये आपका वैल्यू निकलकर बाहर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया स्क्वायर रूट वैल्यू? चलिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, आपको समझ में सब आते जाएगा। यहां तोड़िए तो यह आ जाएगा 2 इंटू 48, हमको लाना कितना है? 14 है, तो √8 इंटू √6 कर लीजिएगा, √8 इंटू √6 कीजिएगा, तो यहां पर जो वैल्यू आएगा, अब यहां पर स्क्वायर करके जोड़ के देखिए तो 8 और 6 कितना आ गया? 14। ये 14 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा 8, इसका स्क्वायर कीजिएगा 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। मतलब ये कि ये ए का और ये बी का वैल्यू आपका सही जा रहा है। यह स्क्वायर रूट किसका आएगा? तो √8 और प्लस √6 का, ये इसका वैल्यू बाहर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आपका माइनस में है, बस फॉर्मेट सारा चीज वही है। इससे पहले हम लोग प्लस में बीच में देख रहे थे, यहां पर माइनस में है। क्लियर है ना? आपको एक बता दे रहे हैं, आप लोग दोबारा तो बना ही दीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। यहां पर देखे तो ये आपका 2 है, यहां पर तोड़िएगा तो यह आ जाएगा 8 7 56, √7 इंटू √8 इंटू √7। अब इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 है, इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 7, 8 7, यानी 8 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? ये 15, यानी कि सही काम कर रहा है। ए और बी का वैल्यू होगा कितना? तो √8 और आपका माइनस √7, और यही इसका स्क्वायर रूट वैल्यू है। ये इसका कौन सा वैल्यू है? स्क्वायर रूट वैल्यू।
ये वाला आप लोग तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये बता दिए हैं, तो ये तो आसानी वे में हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना, बहुत सुंदर, कर लीजिएगा, आप लोग समझदार व्यक्ति है। नेक्स्ट आइएगा, फॉर्मेट आपका वही है, बस बीच में क्या है ना, मल्टीप्लाई इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाने का जरूरत है। यहां पर जरा गौर कीजिएगा तो ये आपका 2 × 3 नजर आ रहा है, और 12 को तोड़िएगा तो √3 × √4 है। ये आपका मल्टीप्लाई में इतना सारा है। हमने आपको क्या बोला कि ये फॉर्मेट जो है 2ab के फॉर्म में होगा, तो 2 तो मेरा ऑलरेडी पहले से है, और यहां पर a और b हमको ज्ञात करना है। या तो 3 इसके साथ लेगा या तो 3 इसके साथ लेगा, क्योंकि ये 3 टर्म हो नहीं सकता है। जब भी बनेगा तो 2 ही टर्म में हमको लेना है। अब ये 3 किसके साथ अटैच हो रहा है, ये जरा देखिएगा। अगर हम इसको लेते हैं 3√3 और इसका स्क्वायर करें और इसका √4 का स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट निकालने के बाद यहां पर कितना आ जाएगा, तो 3 × 9 और 9 × यहां पर 27, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट यानी कि 4, 27 और 4 31, और 31 यहां पर मौजूद है। तो कहिएगा सर हाँ है मौजूद। इसका मतलब 3 जो है किसके साथ अटैच हो गया, तो √3 के साथ, अर्थात ये आंसर जो आएगा कितना आएगा, तो 3√3, और यहां पर प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिएगा, √4, और यही इसका स्क्वायर रूट नंबर है। अर्थात ये 3 जो है किसके साथ अटैच हुआ, इसके साथ। ये 3 इसके साथ भी आ सकता था, लेकिन इसके साथ आता तो 3 × 9 और 9 × 4 36, 36 और 3 39 होता, यहां पर 39 होता, तब आपका 3 जो है 4 के साथ अटैच होता। लेकिन यहां 3 4 के साथ अटैच नहीं है, 3 3 के साथ अटैच है, क्योंकि 3 × 9 9 × 27 और 27 और 4 31, यानी 31 यहां पर आपको मौजूद है। बात समझ में कुछ आया, कोई दिक्कत? चलिए अगला आइएगा। यहां पर भी सेम फॉर्मेट है, हम आपको बता दे रहे हैं, आगे आप लोग बनाइएगा। 2 को छोड़ देंगे, 2 को हम बता देते हैं। यहां पर लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 × 5, और 24 को कीजिएगा तो √8 × √3 है। अब 5 यहां 2 तो आपका चला गया, 2 क्योंकि 2ab के फॉर्म में है, तो 2 तो आपका उसमें चला जाएगा। बाकी बचा 5 और 8 और 3। अब 5 जो है किसके साथ अटैच हो रहा है, ये जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको स्क्वायर करने के बाद ये आ जाना चाहिए। 5 को अगर हम 8 के साथ लेते हैं, 5 × 25, 25 8 कितना हो जाएगा, 200। ये 5 × 25 और 25 8 कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब है कि इसके साथ तो अटैच नहीं है, क्योंकि 200 पहले ही है, यहां 83 है। तो 5 जो है √3 के साथ अटैच होगा, तो 5 √3 और × 8 कीजिएगा, तो यहां पर आ जाएगा 5 × 25, 25 या 75, 75 आ गया। 75 और 8 कितना हो जाएगा, तो 83। यहां 83 आपका मौजूद है, मतलब a का वैल्यू ये हो गया और b का वैल्यू ये हो गया। आपका स्क्वायर रूट निकल के कितना आ गया, तो 5 √3, और यहां पर माइनस का साइन है, माइनस लगा लीजिएगा, √8। ये इसका स्क्वायर रूट नंबर है। स्क्वायर रूट वैल्यू यहां पर हम आपको बाहर लाकर दिखा दिए हैं। बात समझ में आया? तो यहां पर 2 को पहले अलग कीजिएगा, जो बचेगा वो किसके साथ अटैच हो रहा है, ये आप लोग करके देख लीजिए। ये 5 को हम इसके साथ अटैच करें कि इसके साथ अटैच करें, स्क्वायर करने के बाद, जोड़ने के बाद ये वैल्यू आ जाना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर 5 को किसी और के साथ अटैच करके देख लीजिए। दोनों में से किसी ना किसी में अटैच होगा ही होगा। बात समझ में कुछ आया? दोनों में से किसी ना किसी में अटैच होगा ही होगा। क्लियर हुआ? चलिए बहुत सुंदर। अब आइए अगला पर। ये 2 को आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग अब समझदार हो गए हैं। आइए यहां पर भी आपको हम 2 को बता देते हैं, 2 को अपने से खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इतना समझ में आप लोग को आ गया है कि करना क्या है। यहां पर देखिएगा तो 2 आपको नजर आ नहीं रहा है, डायरेक्ट 2 नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आपका 2 नजर इसमें नहीं आ रहा है। तो लेकिन इनडायरेक्ट वे में यहां पर 2 है या नहीं है, इसमें देखने वाली बात है। इसमें इनडायरेक्ट वे में 2 है, क्लियर है ना? 2 है। अब ये कैसे 2 है, यहां पर देखिएगा तो ये 4 का मल्टीपल है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4 × 6 होगा। अब 4 × 6 होगा तो इसे जब बाहर निकालिएगा तो 5 रूट 2 रूट यहां पर 6 आ जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिए तो 2 आया या नहीं आया, तो कहिए सर हाँ 2 आ गया। तो इनडायरेक्ट वे में 2 है आपके पास यहां पर। अब इसे 2ab के फॉर्म में तोड़िए, तो इसे 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 × √3 × √2,
अब यहां पर 2 और ये a और b का जो वैल्यू हम लोग लिए हैं, ये a और b का वैल्यू आ गया। अब स्क्वायर रूट करके देखिए तो 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कहिए सर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 3 और 2 आपके पास 5 यहां पर मौजूद है, अर्थात √3 और प्लस √2 इसका वैल्यू बाहर निकल के आएगा। बात कुछ समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? चलिए बहुत सुंदर। आइए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा तो 12 पंजे 60 यानी 5 गुना 12, और तो यहां से 5 गुना 12 12, 5 गुना 12 5 60, लेकिन 4 तो आएगा नहीं, तो यहां पर क्या कीजिए 4 गुना 15 कर लीजिए। 15 गुने 4 15 4 60। अब 4 को बाहर निकालिएगा तो आएगा 8 और प्लस 2 यहां पर 15 आ गया। अब ये आपका वैल्यू 2 बाहर आ गया, 2ab के फॉर्म में आपको दिखाई देने लगा। ये 2ab के फॉर्म में दिखाई दे रहा है अब? तो कहिए सर हाँ दे रहा है। चलिए बहुत सुंदर। तो अब तोड़िए इसको, तो यहां पर तोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो 2 इंटू √5 इंटू √3। अब इसको स्क्वायर रूट करके देख लीजिए, 2 तो आपका निकल गया 2ab के फॉर्म में, ये और b ये यहां पर है, तो स्क्वायर जब इसको कीजिएगा, ये आपका a और ये आपका b है, यहां पर स्क्वायर कीजिएगा 5, यहां पर स्क्वायर कीजिएगा 3, और 5 और 3 जोड़िएगा तो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहिए सर हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है कितना है, तो √5 और प्लस √3, इसी का ये वाला जो है वो स्क्वायर नंबर है। 8 प्लस 2 √15 जो है वो किसका स्क्वायर नंबर है, तो √5 और प्लस √3 का, √5 और प्लस √3 का ये स्क्वायर नंबर है। बात समझ में कुछ आया? स्क्वायर रूट जो निकल के आया वो कितना आ गया, तो √5 और प्लस √3 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? तो आप लोग को हम दिखा दिए हैं कि यहां पर जो वैल्यू है ना, इसमें आपका 2 छुपा हुआ है, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करके यहां से 4 को बाहर निकालिएगा तो 2 सब में नजर आ रहा है, मतलब 2ab के फॉर्म में मेरा बन जा रहा है। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए बहुत सुंदर। तो 2 को आप लोग खुद बना लीजिएगा, ये दोनों आप लोग कर लीजिएगा। दोनों में से आपका देखिएगा 4 × 1 = 84 है, तो 1 × 84, 4 निकालिएगा तो 7 × 1 = 7 और 3 10 यहां पर आ जा रहा है। यहां 4 निकालिएगा तो 30 × 4 = 120 से, तो 30 × 4 = 22 30 निकालिएगा तो 6 × 5 = 30 और 6 और 5 = 11 यहां पर आ जा रहा है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कर लीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर देखिएगा तो ना तो 2 नजर आ रहा है, 2 आपको नजर आ नहीं रहा है, 2 कहीं से भी आपको नजर नहीं आ रहा है, 2 नजर आ नहीं रहा है, लेकिन 2 यहां पर होगा तभी ये रूट से बाहर आएगा। 2 नजर आ नहीं रहा है, लेकिन अगर यह कंडीशन भी है कि 2 अगर नहीं रहा तो रूट से बाहर भी नहीं आएगा। बात समझे? यहां 2 नजर भी नहीं आ रहा है, और 2 नहीं रहेगा तो यह बाहर निकलेगा भी नहीं। क्लियर हो रहा है ना? तो बाहर नहीं निकलेगा तो हम लोग जो है इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे ना, तो सबसे पहले तो यहां 2 लाना होगा, और 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जरा गौर से देखिएगा। 4 प्लस ये √15 है ना, इसको 2 से आप गुना कर लो। तो आप एक बात बताओ, किसी भी चीज में डायरेक्ट आप 2 से गुना कर सकते हैं? तो कहिए सर नहीं। तो नहीं करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, जब इसको 2 से गुना किए तो नीचे हम लोग को 2 से भाग भी करना पड़ेगा। 2 से जब गुना करेंगे तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। अब आइए कि यह सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहां पर जो हम लोग क्या करेंगे ना, 2 से यहां गुना करेंगे तो यह बन जाएगा 8, और प्लस यहां पर आ जाएगा कितना, तो 2√15। अब ये स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर रूट में ऊपर, और नीचे भी आपका स्क्वायर रूट में 2 हो गया। अब जरा यहां पर गौर से देखिएगा ये वाला पार्ट को, ये वाला, तो ये आपको 2ab के फॉर्म में दिखेगा, मतलब 2 इंटू √5 इंटू √3, 5 या 15 आपको दिख रहा है, और 5 और 3 को जोड़िएगा तो आपको 8 निकल के आ जाएगा। स्क्वायर रूट यहां निकालिएगा 5, यहां निकालिएगा 3, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा। मतलब ये फाइनल जो है आपका आंसर क्या आने वाला है, तो यहां पर √5 और यहां पर प्लस कितना हो जाएगा, √3 और डिवाइडेड बाई √2, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
यहां पर दू नहीं है तो दू आपको अटैच करना पड़ेगा। दू लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो दू से फिर भागा करेंगे। यहां पर दू को अंदर लगाइएगा तो यहां 8 बन जाएगा, 2√15। अब ये आपको 2ab के फॉर्म में आ चुका है। यहां से तोड़िएगा तो 2 और √5 और √3 आएगा। 5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 और 3 आपका 8 यहां पर आ रहा है। तो इसका मतलब ए और बी का वैल्यू मेरे पास ये आ चुका है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए यही क्वेश्चन को एक बार यहां भी अप्लाई करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी तो आप लोग खुद समझदार है, बना ही दीजिएगा। यहां भी आपको देखिएगा 2ab के फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे ना, तो 2 से गुना कर देंगे तो यहां पर 6 प्लस √15 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहां क्या कीजिएगा 2 और ये स्क्वायर रूट। 2 को आप पहले एंट्री करवा दो तो 2 को जैसे ही एंट्री करवाओगे तो हो जाएगा कितना, तो 6 दूना 12 और प्लस यहां पर 2 रूट आपका कितना हो जाएगा 35। ये आपका स्क्वायर रूट में ऊपर और नीचे में आपका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। यहां पर ध्यान से देखिएगा तो ये 2ab के फॉर्म में है या नहीं है, तो कहिए सर है। 2 इंटू √7 इंटू √5, √7 इंटू √5, 7 × 5 = 35 और 7 और 5 को जोड़िएगा तो ये 12 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 7, इसका स्क्वायर रूट 5 निकालिएगा तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। मतलब ये ए और बी के फॉर्म आपका आ चुका है। ए और बी नजर आ रहा है, ए और बी नजर आ रहा है। तो फाइनल आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो √7 और प्लस √5 और डिवाइडेड बाई √2, ये इसका फाइनल आंसर है। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया कुछ? चलिए बहुत सुंदर। तो आप लोग का काम क्या है कि आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको पूरी तरीका से क्लियर कर लीजिएगा। हम आपको दिखा दे रहे हैं आगे का क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए यहां भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। हाँ यहां पर देख लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन देख लीजिए। 2 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर कर देगा। पहले से आप लोग 2 क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन और देख लीजिए। यहां देखिएगा तो 2ab के फॉर्म में नहीं है। 2ab के फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 गुना 8 और माइनस यहां पर है √55 और डिवाइडेड बाय यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 2 जोड़ना भी पड़ेगा। अब यहां पर 2 को एंट्री करवा जाइएगा तो 8 दूना कितना होगा 16। यहां 2 जोड़ना नहीं पड़ेगा जी, 2 से गुना करेंगे तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। 8 दूना 16 और माइनस यहां पर 2 रूट कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा और ये हो गया स्क्वायर रूट और बटा में यहां पर आ जाएगा कितना, तो स्क्वायर रूट 2। अब यहां पर जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो यहां पर जो 1 के निकलेगा क्या निकलेगा, तो 2 इंटू √11 इंटू √5, रूट आपका 11 इंटू √5 आ जाएगा। 11 और 5 16 और 16 आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर √11 और माइनस √5 और डिवाइडेड बाई √2 और ये इसका स्क्वायर रूट संख्या निकल के बाहर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत सुंदर, आप लोग समझदार है, समझ लीजिएगा, कर भी लीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। उस क्वेश्चन को आप लोग पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वो दिख रहा होगा। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहां भी सेम कंडीशन है। यहां पर आपको देखिएगा तो 2 नजर नहीं आ रहा था 2ab के फॉर्म में। यहां भी आप देखिएगा तो 2 नजर नहीं आएगा। ना आपको इंटरनली 2 नजर आ रहा है, ना एक्सटर्नली 2 नजर आ रहा है। तो पहले तो हमको 2 लाना पड़ेगा। यहां पर 3 है लेकिन 2 नहीं है। 3 का तो काम यहां पर है नहीं, हमको 2ab लाने के लिए तो 2 रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 लाने के लिए यहां पर 2 से हम लोग गुना करेंगे। यहां पर 16 और प्लस 3 रूट आपका 15 और डिवाइडेड बाई यहां पर कितना हो जाएगा 2। 2 से गुना करेंगे तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। 2 से जैसे ही यहां पर गुना कीजिएगा तो 16 दूना आ जाएगा यहां पर 32 और प्लस 2 इंटू 3 √15। ये आप लोग का 2ab के फॉर्म में आ चुका है। यहां पर देखिएगा तो √2। अब यहां पर देखिए 2ab के फॉर्म में आ गया है। यहां से तोड़ के निकालिए कि क्या निकल सकता है। तो 2 आपके पास है,
यहां निकालिएगा तो आएगा 3 गुना √5 गुना √3। इस तरीका का क्वेश्चन जो पहले आया था उसमें हम आपको क्या बता रहे थे ना कि ये 3 टर्म में है तो 3 टर्म में तो होगा नहीं, वैल्यू मेरा 2 ही टर्म होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, तो 3 या तो 5 के साथ आएगा या तो 3 यहां पर 3 के साथ आएगा। अब किसके साथ आ रहा है यहां पर जरा गौर कीजिएगा कि यहां पर आ किसके साथ रहा है। तो यहां पर जरा देखिए, तो अगर हम 3 को इसके साथ लेते हैं तो 3 3 9 और 9 5 यहां पर 45 हो जाएगा, जो 32 से ऑलरेडी पहले ज्यादा है। तो ये 3 को और किसके साथ ले सकते हैं, तो 3 को 3 इसके साथ अटैच करके देखिए, तो 3 और √3 और गुना √5, 3 3 9 9 3 27 और 27 और 5 32 यहां पर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 जो है इसी के साथ सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पर टोटल अब वैल्यू कितना निकलेगा, तो ये भी ए का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, और ये किसका वैल्यू हो गया, बी का। तो ए और बी आपको बाहर आ चुका है। जब ए और बी बाहर आ गया है तो यहां पर वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो 3√3 और यहां पर आपका प्लस का साइन है, प्लस ले लीजिएगा, यहां पर √5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √2, और यही इसका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया है ना। चलिए बहुत सुंदर। अब आप लोग का काम क्या है ना कि ये क्वेश्चन है और आगे भी आपके पास क्वेश्चन है, यहां भी 2 क्वेश्चन यहां पर हम लोग छोड़ दे रहे हैं, हम लोग नहीं हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए। क्लियर है ना, आप इसको सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको जो है ये बेसिक पैटर्न जो है इसका हम बता दिए, एक आपका क्वेश्चन बता दिए हैं, बाकी आप लोग खुद बना सकते हैं, खुद बना लीजिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए बहुत सुंदर। तो ये आपका जो है पार्ट 4 जो है शर्ट्स एंड इंडिसेस जो चैप्टर चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था, उसका जो है हम लोग चौथा पार्ट को ओवर कर लिए हैं। अब ये आपका जो है इसमें जो रूल था ना, जो कॉन्सेप्ट लग रहा था, वो सारा हम आपको बता दिए। क्लियर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 4 वीडियो यानी कि 4 क्लास में आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर हमने करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ भी लिए होंगे। बहुत सुंदर। आगे हम लोग 2 क्लास और इसका करेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे PYQ का। क्लियर है ना, उस क्वेश्चन को कैसे बनाना है एकदम आराम से देखिएगा और समझिएगा भी, हम लोग उस पर आगे क्लास करेंगे। क्लियर है, चलिए बहुत सुंदर। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।